व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कोड गटेड और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे इट इज़ द लेक्चर 2 ऑफ द पाइथन बेसिक्स प्लेलिस्ट। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही स्क्रैच से चालू करने वाले जो भी अपना कॉन्सेप्ट है। आपको मैं जो भी अपना कॉन्सेप्ट चालू होने वाले पहले आपको व्हाइट बोर्ड में मैं समझाऊँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आज हम लोग सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देन विल ट्रांसफर आवर लोकेशन टू दी कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। आई होप आपने ऑलरेडी जो भी पाइथन इंटरप्रेटर है और जो भी अपना टेक्स्ट एडिटर है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और क्यों हम लोग एनवायरनमेंट के बेसिकली ज़रूरत पड़ता है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन माई प्रीवियस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई वुड डू रिक्वेस्ट कि पहले आप उसको देख के फिर इस वीडियो के साथ आप लोग प्रोसीड ऑन करें, ठीक है। तो आज का बेसिकली मोटो हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। इन तीनों को पैरेलली हम लोग समझेंगे। पहले एक रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसको हम लोग एज ए एनालॉजी फिट कर देंगे अपना प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, और उसके बाद हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कैसे अपना टेक्स्ट एडिटर काम करता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया कि टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आप मान सकते हो कि थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट है, नॉट लाइक नॉर्मल नोट पैड जो भी होता है, बस उसको बस टेक्स्ट फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करता है, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट भी करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे। तो दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ अ टेक्स्ट एडिटर। सो वील सी दैट हाउ डज दैट वर्क, ठीक है। तो और बेसिकली इस वीडियो में इतना ही होगा। आई कीप द लेंथ शॉर्ट सो दैट इट डज नॉट लाइक आप देखते देखते बोर ना हो जाओ, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द एंटायर सिलेबस विच वी हैव और द एंटायर चीज़ जो भी हम लोग सीखने वाले पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड कर दूंगा सो दैट यू लाइक अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो दैट्स इट। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन दबाना मत भूलना। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर बनता है, उसके बिना आपका सपोर्ट के बिना हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। एज ए यूट्यूब क्रिएटर वी आस्क ओनली दीज 3 थिंग्स टू यू। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी टॉपिक और मेन डिस्कशन है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक होगा वेरिएबल्स, दूसरा हम लोग समझेंगे डेटा, और दूसरा हम लोग देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो ये तीनों चीज़ें जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको बताऊंगा, हम लोग पैरेलली इसको कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली पहला चीज़ जो भी है, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है और व्हाट इज दिस वेरिएबल, ठीक है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको समझने से पहले हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल कंसिडर करेंगे, और वो जो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे उसका बेसिकली एनालॉजी हम लोग इसमें फिट कर देने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो सपोज मैं मान लिया, सपोज आई हैव वाटर, ठीक है, मेरे पास पानी है। अब ये चीज आपको क्या पता है क्या है, इट इज लिक्विड, फाइन, ये लिक्विड हो गया। और मान लीजिए अभी इसको स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली एक बर्तन चाहिए होगा, या फिर आप मान लो कि आपका कोई सा भी एक कंटेनर चाहिए होगा so that you can store this particular thing, ठीक है। so we need a container, we need a container for storing this water, ठीक है। मान लो कि मैंने एक कंटेनर ऐसा कर दिया है, ये कंटेनर है और आपका जो भी वाटर है वो इधर आने वाला है, ठीक है। ये चीज आप समझ लो। सो इस केस में ये रियल वर्ल्ड केस हो गया, अपना रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो भी होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो इस केस में क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि ये एक कंटेनर है। अब मान लीजिए कंटेनर बहुत सारे आपके पास, मान लो कि 10 कंटेनर्स है, 10 बर्तन ऐसे है, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो मान लीजिए कि आपका जो भी कंटेनर है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, अच्छा ठीक है, तो मैं समझ गया कि ये वाला कंटेनर मेरे को पानी डालने के लिए और पानी उबालने के लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये तो रियल वर्ल्ड में हो गया। तो सिमिलरली मैं आपको मान लेता हूँ, लेट्स अज्यूम कि ऑलराइट, लेट्स से कि मैं इस कंटेनर का नाम सपोज ए दे दिया, ठीक है। ए जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब वो इस पर्टिकुलर कंटेनर जो भी मैं ड्रॉ किया हो इसको डिनोट करेगा, और इसका नाम मतलब काम बेसिकली क्या होगा,
पानी को स्टोर करना, ठीक है, ये इसका बेसिकली काम होगा। तो इसमें एक चीज समझना है आपको, ये जो पानी है ये क्या है, ये जो लिक्विड है ये क्या है, और ये जो अपना चीज है ये कंटेनर ये क्या है बेसिकली, या फिर आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो ये क्या चीज है, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड अगर आप बात करो, अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में शिफ्ट करो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें ये वाटर आपका बन जाएगा बेसिकली डेटा, ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट जो कि आपको स्टोर करना है कहीं, ठीक है। लिक्विड जैसे मान लो कि पानी के जगह अगर मैं लड्डू कर देता सपोज, और लेट्स अज्यूम कि पानी के जगह यहाँ पे लड्डू होता, तो वो लिक्विड ना होगा, यहाँ पर क्या होता वो सॉलिड, फाइन। तो अभी जैसे पानी है और यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड क्या डिनोट कर रहा है, लिक्विड आपका डिनोट कर रहा है डेटा टाइप। ये जो पानी है इसका टाइप क्या है, लिक्विड, पानी मतलब क्या, डेटा, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, डेटा टाइप। ऑलराइट, ये अभी भी रियल वर्ल्ड में चल रहा है सिनेरियो, आपको बस एनालॉजी फिट करने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग वर्ड में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यूज कैसे डालते हैं उसमें, वो हम लोग ऑफ कोर्स देखेंगे, वो इसके बाद होगा, ठीक है। और ये जो मैंने ए नाम दिया है ना बॉस, ये ए, इसका काम क्या है, ठीक है, ये इस कंटेनर को दर्शाता है, ठीक है। ये जो भी कंटेनर है, अगर मैं मान लूं कि मैं ए का बात करूं, ए इसका नाम है, ठीक है, तो ये जो ए है और बेसिकली दिस कंटेनर इज रेफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर नेम, ऑलराइट। तो इस केस में ए आपका हो गया वेरिएबल, या फिर मैं मानूं अच्छे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं रेफरेंस नेम, ये आपका बेसिकली एंटायर सिनेरियो जो भी है ये हो गया। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ऑलराइट, रियल वर्ल्ड केस, ठीक है। ये आपका एक रियल वर्ल्ड केस होगा जिसमें पानी है, आपको एक कंटेनर में स्टोर करना है। पानी का किस टाइप का होगा, पानी लिक्विड होता है, तो लिक्विड आपका बन गया डेटा टाइप। और क्योंकि इस कंटेनर को स्टोर करना है, अब बहुत सारे ऐसे बर्तन हो सकते हैं, तो इस बर्तन को मैंने एक नाम दिया ए, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड दिस ए इज नोन एज वेरिएबल या फिर रेफरेंस नेम, ऑलराइट। सो ये चीज अगर आप लोग समझो कि कैसे ये चीज एनालाइज होता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोड में इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, तो वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली एक रियल वर्ल्ड केस हो गया। तो इस एंटायर चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम लोग का बेसिकली जो भी अपना मान लीजिए कि जो भी टेक्निकल टर्म्स है वो क्या क्या यूज होंगे, एक यूज होगा अपना डेटा, एक यूज होगा अपना डेटा टाइप, और एक यूज होगा अपना वेरिएबल। ये तीनों चीजें रहेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स वर्ड्स रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, -10 है, 1.65 है, या फिर मान लीजिए कि लेटर बी है, या फिर मान लीजिए कि कोई नाम है सपोज राहुल, ठीक है। ये एंटायर चीजें क्या हो गया, ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका एक -10 नेगेटिव इंटीजर है, ये आपका डेसिमल पॉइंट वैल्यू है 1.65, ये आपका एक लेटर हो गया बी, ये लेटर का एक सीक्वेंस हो गया, मतलब ये क्या है, एक वर्ड है, ऑलराइट। तो ये चीज बेसिकली इन टोटल अगर मैं करूं, ये अगर इफ आई कंसिडर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, तो दिस टोटल इज नोन एज डेटा। एनी काइंड ऑफ थिंग, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सेंटेंसेस हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम लोग लिखते हैं दैट इज नोन एज डेटा। तो ये सारी चीजें मेरा डेटा हो गया, ठीक है। अब इसको स्टोर करने के लिए मेरे को बेसिकली क्या चाहिए होगा, अगर आप एनालॉजी जो भी थोड़ी देर पहले मैं समझाया, अगर आप उसको फिट करो तो आपको एक कंटेनर की जरूरत है बेसिकली। यू रिक्वायर अ कंटेनर टू स्टोर। इस डेटा को अगर स्टोर करना है तो मेरे को कंटेनर की जरूरत पड़ेगा। अब आप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंटेनर को मतलब इस चीज को स्टोर क्यों करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही 5 लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे ही 10 लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे ही B लिख सकता हूँ, तो स्टोर करने का फायदा क्या है बेसिकली, तो उसको आप समझाता हूँ अभी। मान लीजिए कि आपका जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, इतना बड़ा है, 1000 लाइन्स का मान लीजिए, 500 लाइन का मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में
वेरियस लाइंस पे अगर आपको सपोज मैं क्या करता हूं, 5 के जगह इसको सपोज मैं ये नंबर कर देता हूं, ठीक है। ये भी क्या एक नंबर है, एक डेटा है। अब मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में हर जैसे इफ यू सपोज अज्यूम कि 500 लाइन का आपका कोई इंस्ट्रक्शन है या फिर आप प्रोग्राम कोड लिखे हो अपना, तो हर एक अलग अलग पॉइंट पे आपको यही नंबर यूज करना है फॉर वेरियस ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस क्या होगा वो अलग टेक्निकलिटीज है, ठीक है। लेकिन जो भी ऑपरेशन से मान लीजिए लाइन नंबर 2 में मेरे को जरूरत है, लाइन नंबर 30 में मेरे को जरूरत है, लाइन नंबर 40 में मेरे को जरूरत है, ठीक है। तो जब भी मेरे को जरूरत है मेरे को इस नंबर को लिखना है, ठीक है। अब मान लो कि आपका प्रोग्राम बहुत लेंदी है, 1000 लाइंस हो गया, 500 बार आपको यही एंटायर बड़ा चीज लिखना है, तो आपके लिए एक हेक्टिक बात नहीं होगी यार। जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ, जब भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 500 बार मेरे को यही एक चीज लिखना है, यही एक चीज मेरे को, लाइक यू हैव टू राइट इट फॉर 500 टाइम्स, ठीक है। और वो भी अलग अलग पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे नहीं। ऐसा मानने कि एक ही बार में 500 बार लिख दिया, वैसा नहीं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइप का आपको 500 बार लिखना है। तो ये थोड़ा सा एक क्या बोलूँ कि आपके एज अ पॉइंट ऑफ अ कोडर जो भी आप लोग प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आपके हिसाब से ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि आप क्या चाहते हो, कम टाइम में आपका पूरा कोड लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन आप चाह रहे हो, जो भी आउटपुट आप लेना चाह रहे हो, वो अच्छे तरीके से आ जाए। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड फॉलो कि 500 बार एक ही इतना बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, 6 बार मेरे को टाइप करना है 100759, तो मतलब बहुत ही एक लाइक ओल्ड कन्वेंशनल तरीका हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को ये कंटेनर की जरूरत पड़ेगा, और कंटेनर को एक नाम भी हम लोग देंगे या फिर कोई सा भी नाम आप अपना खुद का नाम भी जो भी है वो भी डाल सकते हो इस कंटेनर के नाम के हिसाब से, ठीक है। सो फॉर स्टोरिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, लार्ज डेटा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंटेनर में हम लोग को 2 चीज चाहिए होता है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है कंटेनर, या फिर मैं मान लूं वेरिएबल, ताकि जब भी मैं ए को रेफर करूं, जब भी मैं बोलूं कि भाई मैं प्रोग्राम लिखते लिखते ये ए लिखा, ठीक है, और जो भी ऑपरेशंस मैं करना चाहता हूँ इधर उधर मैं ऑपरेशंस लिख दिया, ठीक है। तो जब भी मैं ए को रेफर करूंगा, ए मतलब इस कंटेनर को दर्शाएगा, ठीक है, और कंटेनर के अंदर जो भी मेरा वैल्यू होगा वो मैं यहाँ पर रिट्रीव कर पाऊंगा, ताकि मेरे को बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना ना पड़े। मैं बस उस नेम, जो भी इस कंटेनर का नेम है या फिर रेफरेंस नेम है, मैं बस उसको टारगेट करूंगा, और जो भी उसका अंदर वैल्यू होगा वो मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, एंड देन आई विल परफॉर्म वट एवर ऑपरेशन आई हैव। वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग को कंटेनर जो भी ये होता है इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। सो अब प्रोग्रामिंग वर्ड में कैसे लिखा जाता है चीजें, चलो वो समझ लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि क्यों हम लोग को बेसिकली वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है, व्हाई वी रिक्वायर वेरिएबल्स, ठीक है, व्हाई वी रिक्वायर डेटा टू बी स्टोर्ड। और एक और चीज है जो भी आप देख सकते हो, मैं पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस केस में मान लो कि 5 है, 1.65 है, इसका ये तो हो गया डेटा, 5 भी एक डेटा हो गया, 1.65 भी आपका डेटा हो गया, ठीक है। लेकिन 5 जो भी है इसका टाइप क्या है यार, जैसे मान लो कि पानी था आपका, पानी का टाइप कैसा था, लिक्विड, ठीक है। सिमिलरली 5 का टाइप क्या होगा, 5 का टाइप है यहां पर इंटीजर, ठीक है। इस चीज का टाइप क्या होगा अपना, इस चीज का टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन उस डेटा के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टाइप कैसा है। मान लो कि पानी है, पानी का टाइप लिक्विड है, यहाँ पर लड्डू होता तो वो सॉलिड बन जाता, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा द डेटा टाइप विल ऑल्सो चेंज। अब मान लो कि 516 जगह सपोज मान लीजिए कि मेरे पास ये वर्ड है राहुल सपोज है, ठीक है, ये भी क्या है, डेटा है, इसका टाइप क्या है बेसिकली इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। मैं ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका टाइप क्या है, बेसिकली इसका टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू टॉक ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग, वेदर यू टॉक ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, मैनिपुलेशन आप कैसे करते हो, जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो,
तो पाइथन में एक डेडिकेटेड चैप्टर है आपके लिए जहाँ पर इस स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शंस क्या चीज़ होता है उसका भी एक चैप्टर है। सो इट्स अ हेल लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिकली। सो इसको स्ट्रिंग या फिर मैं सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ऑलराइट, इधर आप इसको स्ट्रिंग बोल दो या फिर बोल दो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मान के RAHUL, तो ये एक सीक्वेंस हो गया, एक कॉम्बो हो गया, एक लिस्ट टाइप का बन गया कि हाँ भाई जब मैं R, जैसे मान लीजिए कि R है, A है, H है, U है, L है, अगर मैं इंडिविजुअली सबको कंसिडर करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली R को कंसिडर करूं, H को कंसिडर करूं, L को कंसिडर करूं, तो ये क्या है बेसिकली लेटर है। लेकिन जब भी मैं इन सबको एक कॉम्बो फॉर्म में लिखता हूं तो वो बन जाता है अपना स्ट्रिंग या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ऑलराइट, सो ये भी एक टाइप का डेटा। तो यहाँ पर जो चीज आपको समझना है कि डेटा क्या है मेरा, राहुल है, डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। डेटा क्या है 5, डेटा का टाइप है इंटीजर। सो डेटा टाइप ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। अगर आपका अभी एक और चीज दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो बॉस हम लोग डील कर रहे हैं बेसिकली पाइथन लैंग्वेज से, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि आपने a इज इक्वल्स टू 5 ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में आप इसको 3 तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। एक हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एक हो गया आपका राइट हैंड साइड पार्ट, और बीच में ये बंदा खेल गया, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये बंदा बीच में बैठा है, तो ये तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा, है ना। तो 5 जो कि आप लोग समझते हो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी योर डेटा, ठीक है। 5 को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, किसमें स्टोर कर रहे हैं, जैसे आपको बताया मैं a, ये आपका क्या हो गया वेरिएबल। अब भैया ये इक्वल टू क्या है, ठीक है, अब इक्वल टू बीच में बैठा है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या चीज है, ऑपरेंड्स क्या चीज है, ऑफ कोर्स वो आगे जाके डिस्कस होगा, उसका टेंशन मत लो, अभी जो समझा रहा हो वो समझो, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अभी फिलहाल मान लो कि इसको भूल ही जाओ आप, ठीक है। ये चीज क्या है, ऑपरेटर क्या है, ठीक है, तो इसको अभी भूल जाओ। जो भी आपको समझना है इधर कि आप एक चीज यहाँ पर नोटिफाई किए, मेरे पास वेरिएबल भी है, मेरे पास डेटा भी है, लेकिन यार कुछ ही देर पहले मैं एक और चीज के बारे में बात किया, डेटा टाइप, यार वो तो कहीं नहीं दिख रहा है यार। अगर आप इसको एक टोटल बॉक्स पकड़ो, इसमें तो डेटा टाइप का मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि यार डेटा टाइप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मेरा डेटा चेंज होगा उसका टाइप भी चेंज होगा। तो वो कैसे होता है? सो वेल, आप लोग पाइथन लैंग्वेज डील कर रहे हो, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है यार मैं समझाता हूँ आपको। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कि स्टोर करने से पहले, ऐसे मान लीजिए कि मैं 5 लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू भी डाल दिया, एक वेरिएबल नेम भी डाल दिया, तो बाकी लैंग्वेजेस में जो भी आपका सी हो गया, जावा हो गया, ठीक है, उसमें आपको डेटा टाइप जो है ना, जो भी टाइप है, ये 5 क्या है इंटीजर, तो डेटा टाइप आपको लिखना पड़ता है पहले। ये बेसिकली सी का सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स को लेकर टेंशन मत लो, जो समझना है बेसिकली आप इसको ओमिट कर दो। अभी समझो ये कि जब भी दूसरा कोई भी लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग को ना डेटा टाइप पहले ही मेंशन करना पड़ता है कि भाई मेरे लिए तू एक कंटेनर बना दे जिसको मैं ए नाम से बुलाऊंगा, उसमें तुम एक क्या कर दो, उसमें तुम एक 5 को डाल दो, ठीक है। और मेरे को ये भी स्पेसिफाई करना हो कि ये कंटेनर जो भी वैल्यू रखा है उसका टाइप क्या है, इंटीजर या फिर इंट, ठीक है। ये तो दूसरा लैंग्वेज का सिनेरियो हो गया। बॉस आप लोग डील कर रहे हो पाइथन से, पाइथन बहुत तेज है, ठीक है। पाइथन में ये कुछ भी मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आप बस इतना स्टेटमेंट लिख दोगे, यू विल राइट ओनली दिस मच एंड पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज द डेटा दैट यू हैव प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली आपके लिए एक बॉक्स बना देगा, इसको बोल देगा अच्छा ये बॉक्स, ये ए के साथ इसको डिनोट करेगा, इसमें 5 डाल दो। और पाइथन इंटरनली इतना इंटेलिजेंट है
कि उसको समझ आता है कि भैया जो भी डेटा इसमें डाला है इसका बेसिकली टाइप है इंटीजर। ये पाइथन खुद समझ लेता है। इस चीज को जो भी हम लोग पाइथन समझता है खुद से, ओके, वी टेल दैट एज टाइप इन्फरेंस। टाइप इन्फरेंस मतलब क्या है? इन्फर मतलब क्या है? पहले से समझना, पहले से समझ जाना कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं दे रहा हूं, उसको पहले से समझना। तो पाइथन में जब आप a = 5 लिखते हो, ठीक है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक कंटेनर बना दो जिसको मैं a नाम से दर्शाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं 5 रखने वाला हूँ। 5 मेरा क्या होगा? डेटा। ये क्या हो गया? वेरिएबल और रेफरेंस नेम। तो पाइथन इंटेलिजेंट है कि वो सोच लेता है कि भाई जो 5 इसमें डला हुआ है उसका टाइप बेसिकली इंटीजर है। सिमिलरली अगर आप ऐसा लिखो, डबल कोट्स क्या होता है? वो भी आएगा, वो स्ट्रिंग का पार्ट है। जो भी हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो भी डिनोट करते हैं वो बेसिकली डबल कोट्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। और इधर जैसे ही मैं और भी प्रोसीड करता जाऊंगा, ठीक है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में क्या फर्क होता है या फिर फर्क नहीं भी होता है वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। आई विल बी टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू पाइथन लैंग्वेज ओनली, ठीक है। और वर्जन जो भी पिछले मतलब जो भी हम लोग कंप्यूटिंग चीज़ों में करने वाले, स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर करने वाले, जो मैं ऑलरेडी बता चुका अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग वर्जन 3 से मतलब डील करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें क्या होगा? b = वर्ड। तो बेसिकली मेरा एक कंटेनर होगा, उसको मैं किस नाम से दर्शाऊंगा? b। यहाँ पर क्या होगा? वर्ड। वर्ड मेरा क्या है? डेटा है। कंटेनर को किस नाम से बुलाऊंगा मैं? b। और पाइथन इंटेलिजेंट इनफ है कि ये समझ ले, अच्छा भैया इसमें वर्ड है, वर्ड इसने इस बक्से पे रखा है, तो वर्ड किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का। ये पाइथन समझ लेता है। और इस चीज को सच दैट पाइथन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग, आपको अलग से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है कि डेटा टाइप क्या होता है इसका। जो भी मैं डेटा डाल रहा हूँ इसका टाइप क्या होता है वो आपको अलग से लिखना नहीं पड़ रहा है कोडिंग में या फिर प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पाइथन में बेसिकली टाइप इन्फरेंस बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग क्या क्या समझे एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। हम लोग आज समझे डेटा क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप का क्या वैल्यू है, एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटीजर हो गया, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर से मतलब क्या है मेरा, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय कैरेक्टर? बेसिकली कैरेक्टर का मतलब आप मान लो जैसे ए मान लो, बी मान लो, टी मान लो, पी मान लो, ये सब ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स है। या फिर मान लो आप स्मॉल ओ, स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल बी, ये सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो सकता है टाइप का डेटा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग के बहुत बहुत डिटेल डिस्कशन है, उसको लेके आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डेटा टाइप्स होगा, मतलब जो भी आप डेटा लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आप डेटा यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, उसका बेसिकली टाइप क्या हो गया। वेरिएबल्स आपको पता है, कंटेनर का नाम जो भी हम लोग देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मान लो कि मैं ऐसा भी लिखता हूँ, ठीक है, राहुल = 5, ठीक है, तो बेसिकली इस कंटेनर का नाम हो जाएगा राहुल, ठीक है, 5 इसके अंदर आ जाएगा, बस इतना ही। आप कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स है, ठीक है। जो भी आप लोग वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हो उसके लिए भी रूल्स है, वो आगे हम लोग समझेंगे, मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, कि व्हाट आर द रूल्स यू शुड फॉलो फॉर नेमिंग, लाइक फॉर नेमिंग अ कंटेनर, या फिर जो भी आप बॉक्स बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका डेटा स्टोर रहेगा, उसको नेमिंग करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम लोग समझेंगे बाद में। ऑलराइट, सो तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका समराइज हो गया बेसिकली आज जो पढ़े हैं हम लोग। तो चलो आपको बेसिकली अभी एक और चीज़ दिखाना है कि अपना टेक्स्ट एडिटर में कैसे टेक्स्ट एडिटर इंटेलिजेंट वाइज काम करता है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, आप अभी के लिए इसको ले लो एज अ लाइक
सो दैट कि आप जब मैं टेक्स्ट एडिटर में जाऊंगा आपको तो बेहतर तरीके से समझा पाओ कि कैसे उसका कलरेशन चेंज होता है या फिर कैसे चीज़ें वर्कआउट करता है। इसको लेके हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे बहुत करने वाले हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे एक सेकेंड, मान लो कि आपका b इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो क्या होता है बैकएंड में आपको पता है। तो अगर हम लोग ये लिखते हैं अपने कोड में, ये क्या है, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप लोग मान सकते हो कि टाइप एक फंक्शन है। फंक्शन क्या चीज़ होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, क्यों हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, उसको लेकर अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसको लिखे अपने प्रोग्राम कोड में, जो जो इसका आउटपुट होगा ना, ठीक है, आउटपुट में आप बेसिकली देख पाओगे डेटा टाइप क्या है। मतलब जो भी मैं डेटा लिखा हूँ उसका टाइप क्या है। अगर मैं इस चीज को अपने कोड में लिखता हूँ तो आउटपुट में मेरे को डेटा टाइप मिलेगा। जैसे मान लो कि इस केस में b इक्वल्स टू 5 है, तो आउटपुट आपका हो जाएगा इंट। इंट मतलब क्या, इंटीजर, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आपका डेटा चेंज होते जाएगा, अगर आप इस कोड को लिखते हो तो आउटपुट में आपको डेटा टाइप मिलेगा। तो इसको हम मैं दिखाऊंगा अभी टेक्स्ट एडिटर में जाके, उसको आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है फंक्शन, ये टाइप क्या होता है, टाइप भी एक तरह का फंक्शन ही है। तो इसको लेके हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, उसको लेकर आप एकदम चिंता मत करो। तो चलो लेट्स जंप ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन और आगे का चीज़ें देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए टाइप में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टाइप का आउट
और ओवरऑल मैं अगर बात करूँ ये भी एक स्ट्रिंग है। क्यों? बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस और अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग बेसिकली आपका ग्रीन कलर का हो गया, ये टाइप फंक्शन आपका ब्लू कलर का हो गया, ये डेटा आपका 5 जो भी है। Alright, so that's it. Thank you very much for your patience. Thank you very much for your time. We'll see you in the upcoming videos.